प्रधानमंत्री बनने से पहले सीएम योगी की सुरक्षा में क्यों तैनात हो गए एनएसजी कमांडो? सीएम योगी को लगातार मिल रही थी धमकियां, मोदी और शाह ने दिया सुरक्षा कवच। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी को मिली है सबसे बड़ी सुरक्षा। योगी के पास भी है पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले एनएसजी और एसपीजी कमांडो। सीएम योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। माफियाओं और अपराधियों का योगी आदित्यनाथ ने बैंड बजा दिया है। बाबा के बुलडोजर के नाम से ही हर कोई कांपने लगता है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम ही बुलडोजर बाबा हो चुका है। बात देश की हो, प्रदेश की हो या हिंदुत्व की, योगी आदित्यनाथ कभी पीछे नहीं हटते। योगी आदित्यनाथ को अक्सर धमकियां मिलती हैं, लेकिन धमकी कैसी भी हो, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम से कभी समझौता नहीं करते। पीएम मोदी के बाद देश के लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ ही हैं। उनके काम और एक्शन के लोग दीवाने हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जनता की सेवा में जी जान लगाकर जुटे हुए हैं, लेकिन सीएम योगी की जान को भी कम खतरा नहीं है। कई बार योगी आदित्यनाथ को मारने की, यहां तक कि बम से उड़ाने की भी धमकियां दी जा चुकी हैं। इन्हीं धमकियों की वजह से सीएम योगी को पीएम बनने से पहले एनएसजी कमांडो का सुरक्षा कवच मिल चुका है। सीएम योगी जिस तरह से एक्शन लेते हैं, उनके कामों की वजह से जनता के दिल में बसते हैं, लेकिन इन्हीं एक्शन की वजह से उनके कई दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं। यही वजह है कि उनके जान को खतरा देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पीएम मोदी के जैसे सुरक्षा दे दी है। पीएम मोदी के बाद योगी एक ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा में एनएसजी और एसपीजी के कमांडो तैनात किए गए हैं। कुछ समय पहले ही सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लखनऊ के आलमबाग के रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में धमकी भरा लेटर मिला था। इस लेटर में सीएम योगी और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दरअसल देवेंद्र ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कोर्ट में प्याल दायर कर रखी है। देवेंद्र के घर पर जो चिट्ठी मिली उसमें कहा गया, बाकियों की गर्दन पर तो छुरे चले हैं, लेकिन सीएम योगी और तुम्हें बम से उड़ाया जाएगा। वैसे सीएम योगी को चुनाव से पहले भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को सलाखों के पीछे फेंक दिया। धमकी देने वाला आरोपी फिरोजाबाद का रहने वाला था। आरोपी सोनू लेडी डॉन के नाम से अपना ट्विटर अकाउंट चला रहा था। इसी ट्विटर अकाउंट के जरिए उसने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इससे पहले पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप पर भी सीएम योगी को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाला शाहिद था। मैसेज में कहा गया था कि 3 दिन में योगी को बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने सुशांत गोल्ड सिटी कोतवाली में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मंदिर में भी हमला हुआ, जिसके बाद सीएम योगी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। मुर्तजा अब्बासी नाम के युवक ने 3 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 पीएसी के जवानों को बाकी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। सीएम योगी के सरकारी आवास पर सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद ही शासन की तरफ से ये सुरक्षा दी गई। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी की सुरक्षा ही सबसे मजबूत, जिसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी की सुरक्षा में 25 से 28 एनएसजी के स्पेशल कमांडो तैनात रहते हैं। उनके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनाती दी गई है। योगी के सरकारी आवास पर भी सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी को तैनात किया गया है। वैसे जिस सीएम योगी के साथ देश और प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। सीएम योगी को लेकर आप क्या प्रार्थना करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।